दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम ये सूखे पत्ते हैं, सूखे पत्ते या इसी की मिट्टी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो सूखे पत्ते हमारे लिए कितने आवश्यक रहते हैं, कितनी ज़रूरी रहती हैं। हम सूखे पत्ते से फेंके नहीं, जो हमारे पास जो भी चीज़ें रहती हैं हमारे गार्डन की और अपने किचन की, तो उसमें से हम अपने पौधों के लिए जब भी बहुत ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं अपने पौधों को दे सकते हैं। हमारे पौधे इस खाद का इस्तेमाल यदि हम करते हैं, इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं। तो हम अपने घर में हमेशा जो भी पत्ते निकलें, कोई भी खराब सामग्री निकलती है सूखी, और या कि अपन किचन में खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय कितनी सारी सब्जियां निकलती हैं, उसके छिलके निकलते हैं, तो सारी चीज़ हम उनको फेंके नहीं, ये हमारे उपयोग में आ जाते हैं। और इसका इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से अपने लिए मिट्टी खाद तैयार कर सकते हैं। तो हम ये देखिए डिब्बे में हम थोड़ा सा मिट्टी डाल रहे हैं। पहले नीचे हम मिट्टी डाल देंगे। इस डिब्बे में हमने छेद कर दिया है जिसमें पानी रुके नहीं, पानी गिरता रहे, इससे नीचे गिर जाए। अब इसमें हम मिट्टी डाल देंगे और ये सूखे पत्ते डाल देते हैं। दोस्तों हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने पौधों को अच्छा से अच्छा भोजन दे सकें, अच्छा से अच्छा पोषण दे सकें, जिससे हमारे पौधे जो हैं बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रो करें। हम ये कोई भी पत्ता हो, अमरूद का पत्ता हो, पपीता का पत्ता हो, अपने बाहर देखिए आप कितने सारे गार्डन में यदि पौधे लगे हैं, कितने सारे पत्ते उससे निकलते रहते हैं और उनको हम झाड़ू लगा के आग लगा देते हैं या कि फेंक देते हैं। तो हम फेंके नहीं। यदि आपके यहाँ नहीं है तो आपके पड़ोस में यदि किसी के यहाँ पत्ते निकलते हैं तो आप उनसे बोलिए कि आप इकट्ठा करके रख दीजिए, फेंकिए नहीं, जलाइए नहीं, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने घर में पत्ते रख के, और जो भी कचरा हो, जो भी सामग्री हो, कोई भी सूखा कचरा है, तो सारी चीज़ हम उनको इकट्ठा करके रखते रहें और उसका हम इस्तेमाल कर लें। दोस्तों हमारे पौधे इससे इतनी अच्छी तेज़ी से ग्रो करते हैं और बहुत अच्छी इससे इतनी पौष्टिक खाद बन के तैयार होती है। तो हम घर में वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, ऐसे खाद बना के और अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो हम इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मिट्टी भी तैयार हो जाती है और हमारे जो कचरा भी रहता है वो कचरा भी इस्तेमाल हो जाता है। तो अब हमने पूरे सूखे पत्ते डाल दिए हैं और ये देखिए अब हम फिर से मिट्टी इसमें परत लगा रहे हैं। तो इसमें फिर से आप मिट्टी डाल दीजिए। और दोस्तों ये 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने में बड़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। आप बना के ऐसे रख दीजिए, फिर इसका इस्तेमाल आप करिए। अब तो समय आ गया है, जून का महीना चल रहा है, तो कितने सारे सूखे पत्ते निकलते हैं और सूखे पत्ते का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। और आप तो कोई भी सब्ज़ी लगाएंगे हम, तो उसमें हमको डालना होगा कि सब्ज़ी का इस्तेमाल हम सब्ज़ी में कर दें, तो हमको कहीं मार्केट से ख़रीद के लाना नहीं पड़ेगा। हम जो भी अपने घर में खाते हैं, किचन वेस्ट निकलता है, वही सब्ज़ी हम फिर ले जाके और वही सब्ज़ी के पौधे लगाते हैं, उसी सब्ज़ी में हम डाल देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमको बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं और हमारा मिट्टी जो है बहुत अच्छी मिट्टी हो जाती है और हमको बार बार कोई दूसरी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें से तो बहुत अच्छी खाद बनेगी। तो ऐसे हम कंपोस्ट घर में बना लेते हैं और अपने पौधों को देने के लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे हमको पौष्टिकता भी मिले और कम खर्चे में ज़्यादा खर्चा भी ना लगे। तो हमने ये अब गीला कचरा भी जो हमारे पास किचन वेस्ट था उसको भी हमने डाल दिया है। अब हम फिर मिट्टी डाल देंगे। तो दोस्तों एक लेयर बना के और आप मिट्टी डालते रहिए सूखे पत्ते से। आपके पास गत्ते हों, गत्ते सूखे गत्ते रहते हैं जो ना, उनको भी आप कार्टून वाले गत्ते उनको भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, तो इसमें ये पानी थोड़ा डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा और ये हमारा कंपोस्ट बन के तैयार होता रहेगा। इसको हम 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी भी डाल देंगे किसी पौधे में ना, बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा पौष्टिक बिल्कुल इसमें तत्वों से भरपूर होगा जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, पोटेशियम है, सारे तत्व मिल जाते हैं दोस्तों इस तरह से। तो हम अपने पौधे तो लगाते हैं, अपने घर में कई प्रकार के पौधे लगाते हैं और उन पौधों में हमको डालना होता है
तो फिर हम ढूंढते हैं कि हमको हमारे पौधे यदि सूख रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो कैसे हम कहाँ डालें। अब हमने इसको डिब्बे को ला के एक के छाया में ढक के रख दिया है। धूप ना रहे जहाँ, वहाँ हल्की छाया रहे, वहाँ आप रख दीजिए। अब जैसे हम कोई कद्दू लगाते हैं, लौकी लगाएं और तरोई लगाएं, गिलकी लगाएं, तो यदि आप गमले में लगाएं या कि ज़मीन में लगाएं, कहीं भी आप लगाते हैं दोस्तों, आप सभी में डाल सकते हैं। दोस्तों यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर बताइए। तो ये देखिए हमने कद्दू भी लगाया है, कद्दू में भी आप डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कोई भी सब्ज़ी, फल वाले यदि पौधे हैं आपके पास, तो फल वाले पौधे में भी आप डाल सकते हैं। तो ये मिट्टी के साथ में मिला के आप इसका एक कंपोस्ट बन जाता है, तो आप मिट्टी के साथ मिला के और पौधे लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सारा काम करती है दोस्तों। इसमें बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं। तो इस तरह हम अपने पौधों को यदि हम लगाते हैं, हम अपनी बगिया में हरी भरी करते हैं और फूल भी लगाते हैं। हमारे कई प्रकार के फूल पौधे लगे रहते हैं बगिया में। आप टमाटर लगाइए, कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल यदि आप करते हैं, जैसे अनार लगाएं, टमाटर लगाएं और अमरूद लगाएं, आम लगाएं, तो कोई भी पौधा यदि आप लगाए हैं और इसकी मिट्टी ये जो बन जाएगी 3 महीने में, आप इसको डाल देंगे दोस्तों, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है पौधा और बहुत अच्छा काम करता है और ये अच्छी खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं घर में, केचुए वाली खाद बना सकते हैं। आप गोबर का इस्तेमाल करके उसको रखते जाइए इकट्ठा और बोरे से ढक दीजिए, पानी सींच दीजिए और बिल्कुल बहुत अच्छी वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। वो आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। आप लिक्विड खाद भी बना के आप डाल सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं दोस्तों कि हम कई प्रकार का अपने पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैगन लगाए हैं जैसे, तो बैगन में भी आप डाल सकते हैं। तो हम किसी में भी डालें, हम हर पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किसी भी प्रकार का नुकसान करने वाली चीज़ नहीं रहती है। ये हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। अब इस समय तो अब सभी, आप गमले में चाहे हो चाहे बगिया में हो, सभी में लगाते हैं। तो कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा सा भी पौधा लगा हो, लेकिन हर घर में, हर बालकनी में आप देखेंगे कि पौधे लगे पाएंगे आप। मिर्च का पौधा लगाएं, भांटा का पौधा लगाएं, टमाटर का पौधा लगाएं, धनिया लगाएं, तो सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन ये 2-3 महीने में बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है और आपके उपयोग के लिए, आप खाएंगे भी इसका, सब्जी जो भी लगाएंगे और खाएंगे तो नुकसान नहीं करता है। तो हमने बना के डिब्बे में रख दिया है। अब ये 2-3 महीना इसको लग जाएंगे गलते हुए। इसमें हम ज़रा सा मट्ठा, जो छाछ निकलता है, छाछ का मट्ठा जो होता है, उसको भी हम डाल देते हैं तो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाता है और जल्दी गलता है। तो हम मट्ठा भी इसमें डाल देते हैं। तो जैसे जब निकलेगा हमारे पास, वैसे हम ले जाके इसमें और 1 गिलास मट्ठा यदि हम डाल देंगे तो ये पूरा हमारा डिकम्पोस्ट हो जाएगा। अब मैं ये बैगन तोड़ रही हूँ, ये बैगन लगे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने बगिया में, छोटी छोटी बगिया में आप सब्जी लगा सकते हैं और करेला लगाएं, कोई भी सब्जी लगाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।